इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो गए हैं। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर का बड़ा ऐलान, बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर रवाना होगा। उनकी तरफ से बयान दिया गया है। 21 जनवरी को किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा। उनकी तरफ से तारीख का भी ऐलान किया गया है कि 21 तारीख को दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। किसान एक बार फिर से तैयार नजर आ रहे हैं दिल्ली की ओर जाने के लिए और सरवंत सिंह पंधेर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को एक बार फिर से किसानों का जत्था दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगा। 101 किसानों का जत्था जो है शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किसान एक बार फिर से दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे। किसानों की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल राठी जुड़ गए। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? किसानों की तरफ से एक बार फिर से ऐलान किया गया है कि वो दिल्ली कुछ फिर से करेंगे। सरवंत सिंह पंधेर कहते हुए नजर आए कि 21 तारीख को दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, किसान जो है किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर की बात करें, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। एक बार फिर से किसान जो है शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जो 101 किसानों का ये जत्था होगा। जैसे कि पहले हमने देखा था 6 तारीख को जिस तरीके से कूच करने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। उसके बाद फिर उन्होंने तैयारियां की, फिर जाने की कोशिश की, फिर पुलिस ने रोका। लेकिन एक बार फिर अब 21 तारीख को 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना होगा। हालांकि अब की बार भी कहीं ना कहीं स्थिति वही बनती हुई नजर आएगी जो पहले बनती हुई नजर आ रही थी। देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो इसमें एसकेएम राजनीतिक इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुआ था। लेकिन अब दोनों मोर्चे यानी कि एसकेएम राजनीतिक और अराजनीतिक दोनों मिल चुके हैं और 18 तारीख को भी फिर खनौरी बॉर्डर से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि खनौरी बॉर्डर पर एसकेएम राजनीतिक और अराजनीतिक दोनों की मीटिंग है। उसके बाद जो है बड़ा ऐलान होगा। आज भी एक अहम प्रेस वार्ता 4 बजे खनौरी बॉर्डर पर होने जा रही है। इस प्रेस वार्ता में किसान, उन 101 किसानों का जिक्र, उनके नामों का जिक्र जो है आज की प्रेस वार्ता में हो सकता है, जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी राजीव राठी, अब बात कर लेते हैं प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है कि जो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि एक बार फिर से हम दिल्ली कूच करेंगे, उसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ रुख है? जी राजीव। बिल्कुल, देखिए, अगर खनौरी बॉर्डर की बात करें, पहले यहाँ पर सिर्फ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर थे, लेकिन कल से 112 किसान भी खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और वो हरियाणा की सीमा में आकर जो है वो बैठ गए हैं। कल जो है दोनों ही यानी कि प्रशासन की और किसानों की सहमति बन गई थी, जिसके कारण वो हरियाणा की सीमा में 112 किसान जो है बैठ गए थे। खनौरी बॉर्डर पर भी स्थिति कभी भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि 112 किसान यानी कि कल के लिए तो उनकी सहमति बनी थी, लेकिन आगे की सहमति नहीं बनी थी। लेकिन किसान आज भी हरियाणा पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है धीरे धीरे तनावपूर्ण कभी भी हो सकती है, क्योंकि अब तक इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्वक चल रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर लगातार किसानों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, तो किसान कभी भी ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। जी राजीव, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।